एक सिंपल सा टूथब्रश और मार्केट में इतनी वैरायटीज की इंसान कंफ्यूज हो जाए। सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, चारकोल, इलेक्ट्रिक और हर कंपनी बोलती है बेस्ट क्लीनिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत टूथब्रश आपके टीथ और गम्स को नुकसान पहुंचा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भटनागर, डेंटल सर्जन एंड प्रिवेंटिव हेल्थ एजुकेटर। आज हम बात करेंगे कि कौन सा टूथब्रश बेस्ट है, हार्ड ब्रश डेंजरस क्यों हो सकता है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश वर्थ है या नहीं, ब्रश कब चेंज करना चाहिए और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स लोग रोज करते हैं। कुछ समय पहले मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आए जिनको सेंसिटिविटी, गम से ब्लीडिंग और टीथ के पास ग्रूव्स डेवलप हो गए थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर मैं तो रोज 2 बार ब्रश करता हूँ, फिर भी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जब मैंने उनकी ब्रशिंग हैबिट समझी तो पता चला कि वो ब्रशिंग के दौरान बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते थे। उन्हें लगता था कि जितनी हार्ड ब्रशिंग होगी उतनी अच्छी सफाई होगी, लेकिन रियलिटी में वो अपने इनेमल और गम्स को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसा डैमेज धीरे धीरे डेवलप होता है और सिम्टम्स आने तक काफी नुकसान हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सॉफ्ट, मीडियम या हार्ड? मोस्ट लोगों के लिए सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश बेस्ट और सेफेस्ट ऑप्शन होता है। ये इफेक्टिवली क्लीनिंग करता है और गम्स को अननेसेसरी ट्रॉमा नहीं देता। क्लीनिंग प्रेशर से नहीं, सही टेक्निक से होती है। इसीलिए डेंटिस्ट जनरली सॉफ्ट टूथब्रश रेकमेंड करते हैं। याद रखिए, सिर्फ सही टूथब्रश खरीद लेना काफी नहीं होता। जेंटल सर्कुलर मोशन सबसे सेफ और इफेक्टिव मानी जाती है। मीडियम टूथब्रश कुछ लोग यूज करते हैं, लेकिन एग्रेसिव ब्रशिंग के साथ ये गम्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। और हार्ड टूथब्रश, मोस्ट लोगों के लिए इसकी जरूरत नहीं होती। हार्ड ब्रिसल्स और ज्यादा प्रेशर का कॉम्बिनेशन गम रिसेशन, सेंसिटिविटी और इनामिल वेयर का रिस्क बढ़ा सकता है। एक और कॉमन मिथ है, जितना हार्ड ब्रश उतनी अच्छी सफाई। ये बिल्कुल गलत है। टीथ को स्क्रब नहीं, जेंटली क्लीन करना होता है। टूथब्रश का हेड इतना छोटा होना चाहिए कि वो माउथ के हर कॉर्नर और बैक टीथ तक आसानी से पहुंच सके। अब पेरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बेबीज और किड्स के लिए ओरल हाइजीन पहला टूथ आते ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। किड्स के लिए स्मॉल हेड टूथब्रश, एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स और कंफर्टेबल ग्रिप चूज करें। अडल्ट टूथब्रश डायरेक्टली बच्चों को मत दें। बच्चों के गम्स और इनामल बहुत डेलिकेट होते हैं, इसलिए जेंटल सर्कुलर मोशन ही बेस्ट होती है। पेरेंट्स को रेगुलरली ब्रिसल्स भी चेक करनी चाहिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक टूथब्रश की। अगर आपकी मैनुअल ब्रशिंग टेक्निक अच्छी है तो नॉर्मल सॉफ्ट टूथब्रश भी काफी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक टूथब्रश ब्रेसेस वाले पेशेंट्स, एल्डरली इंडिविजुअल्स या उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर पाते। ओरल हाइजीन के लिए टेक्निक और कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब सवाल आता है, टूथब्रश कब चेंज करना चाहिए? आइडियली हर 3 मंथ्स में। अगर ब्रिसल्स पहले ही बेंड या स्प्रेड हो गए हैं तो और जल्दी रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर आपको रिसेंटली वायरल फीवर, थ्रोट इन्फेक्शन या माउथ इन्फेक्शन हुआ था तो रिकवरी के बाद टूथब्रश रिप्लेस करना एक अच्छी हाइजीन हैबिट हो सकती है। और कभी भी किसी और का टूथब्रश यूज मत कीजिए, इससे बैक्टीरिया और कुछ इन्फेक्शंस स्प्रेड हो सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स। मिस्टेक 1, एग्रेसिव ब्रशिंग। मिस्टेक 2, सिर्फ मॉर्निंग ब्रशिंग और नाइट ब्रशिंग स्किप करना। मिस्टेक 3, सिर्फ 10-15 सेकेंड ब्रशिंग करना। आइडियल ड्यूरेशन लगभग 2 मिनट होनी चाहिए। मिस्टेक 4, टंग क्लीनिंग इग्नोर करना। मिस्टेक 5, एसिडिक ड्रिंक्स के तुरंत बाद ब्रशिंग। मिस्टेक 6, टूथब्रश को साफ और ड्राई ना रखना। ब्रश को साफ करके अपराइट पोजीशन में ड्राई होने देना बेटर होता है। तो मेरी सिंपल रिकमेंडेशन है, सॉफ्ट ब्रिजल्स टूथब्रश यूज कीजिए। दिन में 2 बार ब्रश कीजिए। टंग क्लीनिंग जरूर कीजिए। ब्रश हर 3 मंथ्स में रिप्लेस कीजिए। जेंटल सर्कुलर मोशन यूज कीजिए और रेगुलर डेंटल चेकअप करवाते रहिए। अगर ब्रशिंग के बाद रेगुलरली ब्लीडिंग हो, सेंसिटिविटी बढ़ रही हो या गम्स नीचे जाते हुए दिख रहे हो तो डेंटिस्ट से कंसल्टेशन डिले नहीं करना चाहिए। अर्ली ट्रीटमेंट सिंपल और अफोर्डेबल होता है, जबकि डिले से ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और याद रखिए, पेन ना होना हमेशा हेल्दी होने की गारंटी नहीं होती। बहुत सी डेंटल प्रॉब्लम्स साइलेंटली प्रोग्रेस करती रहती हैं। और याद रखिए, सॉफ्ट टूथब्रश यूज करने के बाद भी अगर ब्रशिंग टेक्निक गलत है तो प्रॉब्लम्स फिर भी हो सकती हैं। इसलिए मेरी ब्रशिंग मिस्टेक्स वाली वीडियो जरूर देखिए, जहां मैंने वो कॉमन एरर्स एक्सप्लेन की हैं जो रोज अनजाने में हम अपने टीथ और गम्स के साथ करते हैं। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल डेंटल और हाइजीन रिलेटेड टॉपिक्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और याद रखिए,
टूथब्रश छोटा ज़रूर होता है, लेकिन गलत टूथब्रश का डैमेज बहुत बड़ा हो सकता है।